आज अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांगजन दिवस पर पधारे सभी हमारे अतिथिगण, मुख्य अतिथि फरीद चौधरी साहब और शिवराज सिंह हाड़ा साहब, कालूलाल जी लोधा साहब, आशीष शेरवानी साहब का बहुत बहुत स्वागत और सभी मेरे दिव्यांग भाइयों का बहुत बहुत स्वागत। दिव्यांगजन दिवस दिव्यांगजन को मानसिक रूप से सशक्त करने के लिए ये दिवस मनाया जाता है। 1992 से इस दिवस की शुरुआत हुई है। 1991 में इसकी अनुमति मिली है। संयुक्त राष्ट्र संघ से इसकी अनुमति मिली है। सभी देश इस दिन को एक दिव्यांगों को जागरूक करने के लिए, दिव्यांगों को सशक्त करने के लिए ये दिवस मनाते हैं। अब जागरूकता तो आ रही है, सबको पता तो है कि दिव्यांगजन दिवस है, लेकिन उनको बेसिक क्या सपोर्ट करना है। राज्य सरकार अपना काम कर रही है, जिला प्रशासन अपना काम कर रहा है, लेकिन क्या एनजीओ सही तरीके से उनको सपोर्ट कर पा रहे हैं? क्या हम सब मिलकर दिव्यांगों को प्लेटफॉर्म पर मदद पहुंचा पा रहे हैं? दिव्यांगजन के लिए एक आम आदमी की भाषा में अगर बात करें तो एक आम आदमी की भाषा में एक दो प्रकार की धारणा होती है। हर व्यक्ति ये सोचता है दिव्यांगजन के लिए दो प्रकार की धारणा। पहली धारणा तो ये कि जरूर इसने पिछले जन्म में कोई बुरे कर्म किए हैं तो इस जन्म में ये दिव्यांग है। दूसरी धारणा ये है कि इसका जन्म हुआ ही संघर्ष के लिए है, तो इस जन्म में संघर्ष करेगा तो अगले जन्म में बेटर होगा। लेकिन कहते हैं जिसकी उंगली कटती है या जिसके परिवार में जो दिव्यांग है उसके परिवार लोगों को पता है कि दिव्यांगजन का दर्द और उनकी प्रॉब्लम क्या होती है। इनके घर में कोई भी एक डिसेबल पर्सन होता है। अब हम बात करते हैं पेंशन की। आज की तारीख में चाहे कोई से पहला ज्ञापन जो हम मुख्यमंत्री जी को देने जा रहे हैं, हमारे ब्लॉक अध्यक्ष फरीद चौधरी साहब खलाड़ा पाटन के, वो आप लोगों के लिए ये स्पेशल, जैसे मैंने कहा था कि स्पेशल लेटर रहेगा, उसका अनाउंसमेंट थोड़ा लेट करेंगे। वो ये है कि राजकीय कार्यालय में लगे प्लेसमेंट कर्मचारियों को मैं दिव्यांगजन को प्राथमिकता देने के लिए, सरकारी नौकरी की सब डिजर्व करते हैं, सब तैयारी भी कर रहे हैं और सबको अपेक्षा रहती है, लेकिन अपने राजकीय कार्यालय में जितने भी प्लेसमेंट के ठेके वगैरह हो रहे हैं वहाँ पर 10:1 का रेशियो यानी 10:1 का, यानी 10 अगर कर्मचारी लग रहे हैं तो एक दिव्यांग को प्राथमिकता देने के लिए मैं मुख्यमंत्री साहब को ये पत्र भेज रहा हूँ, जो हमारे ब्लॉक अध्यक्ष साहब को पेश कर रहा हूँ। अपने राजस्थान हाड़ौती में, झालावाड़ में, सभी क्षेत्र में देहदान की जो जागरूकता है वो बहुत कम है। अभी कुछ ही दिन पहले अंगदान और देहदान का एक दिवस मनाया गया, जहां पर अपने मुख्यमंत्री जी ने एक सहर्षता जताई है कि इसके लिए जागरूकता लाना है, क्योंकि बॉडी का काम बॉडी से ही होता है। बॉडी का कोई भी अगर अंग खराब हो जाता है, अंग प्रत्यारोपण की जरूरत पड़ती है तो अंग की जरूरत पड़ेगी, आंख के बदले आंख ही लगेगी। तो अगर आप अंगदान की बात करो या देहदान की बात करो, उसके लिए हम लोग एक पहल करने जा रहे हैं। हम लोग मेडिकल प्रशासन के सहयोग के द्वारा, यहाँ पर कलेक्टर साहब की सहमति के द्वारा एक जागरूकता लेकर आएंगे, जो अपनी स्वेच्छा से बॉडी डोनेशन के लिए आगे आए। उसकी फॉर्म की जो भी प्रक्रिया होगी वो हमसे उसके लिए संपर्क कर सकते हैं। बॉडी डोनेशन 2 प्रकार से होता है, जो हमारे लेक्चरर आने वाले थे उनकी तरफ से मैं छोटी सी सूचना दे देता हूँ। बॉडी डोनेशन 2 प्रकार का होता है, एक तो मरने के पहले, एक मरने के बाद का। मरने के पहले जो व्यक्ति स्वेच्छा से एक फॉर्म भर देता है कि मेरे मरने के बाद ये बॉडी डोनेट कर दी जाए। एक व्यक्ति मर गया है, उसका बेटा आता है कि मेरे पिताजी की अंतिम इच्छा थी कि बॉडी डोनेट कर दी जाए। दोनों की कंडीशंस अलग अलग हैं, कुछ पेपर फॉर्मेलिटीज़ होती हैं, तो पेपर फॉर्मेलिटीज़ अगर करवा दी जाए और व्यक्ति स्वेच्छा से अगर अपने आकर पेपर फॉर्मेलिटीज़ करता है तो बॉडी डोनेशन का काम ज़्यादा क्रिटिकल नहीं है, ज़्यादा टिपिकल नहीं है। अपने यहाँ पर इसके लिए जागरूकता लाने की ज़रूरत है।
कलेक्टर साहब को और मुख्यमंत्री साहब को लेटर दे रहे हैं, तो वो भी हम ब्लॉक अध्यक्ष साहब के द्वारा दे रहे हैं। Presented by NMG Rajasthan, music by Mr. Mara Singh, JMD Brothers. आज 3 दिसंबर अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांगजन दिवस के अवसर पर आयोजित साप्ताहिक बैठक में राज्य हमारे बाल कल्याण समिति के अध्यक्ष सम्माननीय शिवराज सिंह झाड़ा साहब, जिला कांग्रेस कमेटी निषक जन के जिला अध्यक्ष संयोजक हमारे जांबाज साथी भाई संजू वर्मा जी, हमारे ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष सम्मान्य कौलाल जी लोधा साहब, हमारे ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के मीडिया प्रभारी जनाब आशिफ शेरवानी जी, हाजी साहब, हमारी बालिकाएं, पूरे जिले से पधारे हुए सभी निषक जन। सबसे पहले तो मैं आपको आज अंतर्राष्ट्रीय निषक जन दिवस पर अपनी ओर से सबको बधाई पेश करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप अपने हौसले की उड़ान कायम रखेंगे, क्योंकि ईश्वर ने निषक जन जरूर बनाया है, लेकिन आपका दिल, दिमाग और हौसला इतना मजबूत है कि आप गांव से चलकर शहर तक आ रहे हैं, जिले तक आ रहे हैं और जिला प्रशासन से और सरकार से अपने हक की लड़ाई कंटिन्यू लड़ रहे हैं। हम भी आप लोगों की हक की लड़ाई में कंधे से कंधा मिलाकर आपके साथ हैं। राजस्थान सरकार के लोकप्रिय मुख्यमंत्री खुद आपके बारे में सोचते हैं और हर महीने, हर 2 महीने, 3 महीने में अपने मंत्रालय के साथ बैठकर, मंत्रियों के साथ बैठकर किसान से लेकर निषक जन तक की क्या क्या समस्या है उनका समाधान करने के विचार करते हैं, उनको उस समस्याओं का समाधान करने का प्रयास करते हैं अपने जिला प्रशासन के माध्यम से। मुझे आज आपके निषक जन जिले के जो संयोजक हमारे संजू जी के द्वारा यहाँ आज आमंत्रित किया गया, मैंने यहाँ आकर एक खुशी महसूस की कि आज मुझे मेरे जो दिव्यांगजन हैं उनके साथ बैठने का मौका मिला, उनके साथ चाय पीने का मौका मिला, उनकी समस्याओं का सुनने का मौका मिला, उनकी समस्याओं का समाधान किस तरह कर सकते हैं। हमने हमारे साथी भाई शिवराज सिंह जी हड़ा के साथ, कौलाल जी लोधा के साथ, आशिफ शेरवानी जी के साथ बैठकर सुनी और इनकी समस्याओं का समाधान किस तरह कर सकते हैं। जो पढ़े लिखे डिसेंट दिव्यांगजन हैं उनको राजस्थान सरकार में किस तरह हम नौकरी दिलवा सकते हैं, या हमारे जो उद्योगपति हैं उनके साथ हम प्राइवेट जॉब में इनको कैसे एडजस्ट कर सकते हैं। जिसकी जितनी योग्यता है उसको उसी आधार पर रोजगार मिलना चाहिए, क्योंकि आज के समय में दिव्यांगजनों को दया की जरूरत नहीं है। उन्हें उनके मनोबल बढ़ाकर, उनका सम्मान बढ़ाकर, उनको रोजगार दिलाकर उनकी आजीविका पूरे टाइम कैसे चले उसकी आवश्यकता है। मैं राजस्थान सरकार के लोकप्रिय मुख्यमंत्री सम्माननीय अशोक गहलोत साहब का भी धन्यवाद करना चाहूँगा कि उन्होंने दिव्यांगजनों के लिए जो योजना चलाई है, लेकिन पिछले मार्च 2020 से जो कोविड नाम की बीमारी हमारे देश में आई है उसकी वजह से राजस्थान में जो योजनाएं आप लोगों तक पहुंचनी थी उस पर कहीं ना कहीं विराम लगा हुआ है। आज मुझे आपके संयोजक महोदय की तरफ से 3 ज्ञापन प्राप्त हुए हैं जो जिला कलेक्टर के माध्यम से मुख्यमंत्री जी को जाने हैं। उनमें इन्होंने उन सब समस्याओं का जिक्र किया है। मैं निश्चित रूप से जिला कलेक्टर के माध्यम से और मेरे सीएम के माध्यम से और मेरे लेटर पैड पर जो समस्याएं आपकी है निश्चित रूप से मुख्यमंत्री जी तक इनको भिजवाऊंगा और खुद भी जयपुर जाकर
मुख्यमंत्री से ऐसा जरूर कोई गलत काम किया होगा या इसके परिवार ने पुराना कोई ऐसा गलत काम किया होगा जिसकी वजह से इसमें विकलांगता आई है, लेकिन नहीं, ये प्रकृति का प्रकोप है। आज मेडिकल साइंस इतना आगे है, इसीलिए गांव-गांव में एएनएम, जीएनएम और स्वास्थ्य केंद्र, उप स्वास्थ्य केंद्र और पीएचसी सब चीजें बनी हुई है। और हमारे आंगनबाड़ी की कार्यकर्ता, एएनएम वगैरह इसी बात से समझाइश करती हैं कि आने वाले समय में या जाने वाले समय में जो विकृतियां पैदा हुई है उनमें कितना सुधार आया है। वो इसी बात का है कि मेडिकल साइंस ने हमें जो गाइडलाइन दी है, अगर हम उसकी पूर्ण रूप से पालना करते हैं तो ये निशक्त जन्म अब नहीं हो रहे हैं। ये पूर्व की जो विकृतियां हैं, ये हमारी जो कमजोरियां हैं, हमारी जो अज्ञानता थी, हमारे पेरेंट्स की, हमारे परिवार की जो अज्ञानता थी, उसका खामियाजा हम भुगत रहे हैं। अब ऐसा नहीं है। आज इस तरह की वैक्सीन है कि हम जो बालिकाएं हमारी 16 साल की किशोरी बालिकाओं से लेकर और प्रौढ़ तक इनको वैक्सीन लगती रहती है और वो इन विकृतियों से दूर रहती है। हमारे आने वाले जो नवजात बालक बालिकाएं पैदा हो रहे हैं वो बिल्कुल स्वस्थ हो रहे हैं। तो राजस्थान सरकार और भारत सरकार इस बात के लिए धन्यवाद की पात्र है कि उन्होंने इसी वैक्सीन का इजाद किया कि हम सब लोग अब स्वस्थ हो रहे हैं। लेकिन जो लोग पूर्व में निशक्त हो चुके हैं, आज हम उनके साथ खड़े हैं, उनके कंधे से कंधा मिलाकर उनका सहयोग करने के लिए, उनको मान सम्मान देने के लिए, उनको रोजगार देने के लिए हम संकल्पित हैं। आप लोगों ने बुलाया, एक बार आपको सबको फिर मेरी तरफ से बधाई, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।